नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं प्रमोद कुमार, जिंदगी बनाए आसान से। आपको इस चैनल पर मिलता है जिंदगी आसान बनाने की हर वो टिप्स जो आपको मदद कर सकता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए कुछ संकेत क्या है जो बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आंदोलन द्वारा किसी व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जाता है, यानी कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। इस टॉपिक पर आज पूरी बातचीत करेंगे हम। देखिए अजीत रोडवेज ने क्या लिखा है, आइए समझते हैं उनकी एक एक बातों का। उन्होंने बहुत ही विस्तृत बारे में लिखा है कि किस तरीके से ब्रह्मा कुमारी वाले हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करेगा कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, यानी कि जो भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं या ब्रह्मा कुमारियाँ बनी हैं, वह कभी भी यह विश्वास नहीं कर पाते हैं कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इनका पहला आरोप है। दूसरा, व्यक्ति यह मानने लगता है कि हर चीज के बारे में केवल और केवल उसका ब्रह्मा कुमारी ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब कुछ सही, यहाँ तक कि विज्ञान भी सही नहीं है। उनका ही ज्ञान सबसे सर्वोत्तम मानने लगते हैं, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, भले ही यह सच हो, वह ब्रह्मा कुमारी के बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहते हैं। यानी कि जितने भी ब्रह्मा कुमारियां हैं या जो भी मेडिटेशन सेंटर पर जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं, वह कभी भी यह नहीं सुनेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में गलत नहीं सुनेंगे। वह सोचेगा कि यह उनके लिए माया है, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसको यही समझेंगे कि यह सब माया है और आपको माया ने घेरा हुआ है और उनको माया से निकाल दिया है। वह बिना किसी प्रश्न के ब्रह्मा कुमारी के सभी नियमों का पालन शुरू कर देगा, यानी कि ब्रेन वॉश होने के बाद में बिना किसी तरीके की दिक्कत किए ही बिना सभी नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी प्रश्न पूछे ब्रह्मा कुमारी से। और उन्होंने क्या आरोप लगाया है, परिवार के सदस्यों समाज से अलगाव, यानी कि समाज से अलगाव करवाते हैं, केवल उनकी तथाकथित ईश्वरीय सेवा में अधिक समय देना, यानी कि सबसे ज़्यादा समय जो है आपको उनकी सेवा में देनी चाहिए। अगर वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं तो आप ऐसा करने लग जाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको ही समय देना शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी और चीज़ जैसे करंट अफेयर, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाचार आदि के बारे में बात ना करें, यानी कि वो लोग कभी भी इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मना करते हैं और आपको बात करने नहीं देते हैं। वह केवल तथाकथित अपने सच्चे ज्ञान के बारे में ही बात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। चाहे आप कोई भी बाहर से खबर फैला रहे हो या ला रहे हो, आपको बातों को नहीं माना जाता है। आगे उन्होंने क्या आरोप लगाया है, सिनेमा, टीवी समाचार, रिश्ते, सामान्य बातचीत में कोई रुचि नहीं, केवल अपने ज्ञान के बारे में सोचते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों में नहीं सोचना होता है, ना ही देखना होता है, ना ही कुछ करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में ही बात करते हैं। रेस्तरां यानी कि होटल, खाने की जगह, परिवार के सदस्यों द्वारा बनाया गया खाना, बाहर की खाना, क्योंकि उनकी शिक्षा खाना बंद, यानी कि बाहर होटल पर, रेस्तरां पर खाना बंद, केवल भगवान की याद में बनाया हुआ खाना खाने के लिए ही बोलते हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा क्या आरोप लगाया है उन्होंने, परिवार के रिश्तेदारों के घर का भी पानी पीना नहीं चाहिए, खाना बंद कर देंगे, क्योंकि वे केवल अपने ही घर का पानी पी सकते हैं। जहाँ व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी इसका पालन कर रहा है, वह सोचेगा कि कुछ ही वर्षों में दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि ब्रेन वॉश करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, और इसलिए उसे परिवार के सदस्यों, समाज की ज़्यादा परवाह नहीं रहती है और अपने पति से दूर हो जाते हैं, अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग और अलगाव फील करते हैं। यदि वह छोटा है तो उसे अपने भविष्य की ज़्यादा परवाह नहीं होगी, यानी कि अगर उसे लगेगा कि ये दुनिया खत्म होने वाली है तो अपने भविष्य के प्रति परवाह नहीं रहेगा और मेहनत नहीं करेगा आगे बढ़ने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए। ये उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा यदि वह छोटा है तो वह नौकरी, पढ़ाई, परिवार छोड़कर ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार के संगठन में स्थायी रूप से शामिल हो जाएगा, होने का प्रयास करेगा। उसे लगेगा कि दुनिया खत्म जल्दी होने वाली है और भगवान की सेवा करके वह बहुत ही अधिक समय बचा लेगा और भगवान
विनाश के बाद स्वर्ग पृथ्वी से पर आने वाला है, यानी कि पृथ्वी पर आएगा और हम ही स्वर्ग के मालिक होंगे ऐसा। इसलिए दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं और ये एक गलत चीज़ है कि दुनिया की परवाह नहीं करते हैं। वह सामान्य यौन इच्छा यानी कि सेक्स को गलत मानते हैं और पति पत्नी के बीच के संबंध को भी बनाना पाप बताते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप इसे कितना सही मानते हैं, कितना सच मानते हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। और इन्होंने जो भी बातें बताई है, ये आरोप लगाया है, कितना सही है कितना सच है, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइए कि किस तरीके से ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रेन वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करने से क्या क्या नुकसान होता है। आप इस बारे में अभी आप वीडियो देख रहे थे, आपको पता चल गया होगा। अगर आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो किस तरीके से वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई कमेंट